दोस्तों, पृथ्वी एक समान गोले की तरह नहीं है, बल्कि उसकी कई परतें हैं जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। पृथ्वी का निर्माण 4.5 अरब साल पहले शुरू हुआ था। तब से अब तक पृथ्वी की ऊपर की सतह तो ठंडी होकर ठोस हो गई है, लेकिन ज्वालामुखी और की भूगर्भीय गतिविधियों के जरिए गर्मी निकलने के बावजूद पृथ्वी के आंतरिक भाग अब भी बहुत गर्म हैं। यहाँ की पृथ्वी का कोर अभी सूर्य की सतह के ही जितना गर्म है। लेकिन ऐसा क्यों है, एक यह अजीब सा रहस्य है। आखिर इस सवाल के जवाब में क्या कहता है विज्ञान? दोस्तों, गहराई के साथ बढ़ती जाती गर्मी। पृथ्वी की सतह के ऊपरी हिस्सा, उसकी परपटी ही वायुमंडल को सामने उजागर है। फिर उसके नीचे की परत बाह्य क्रोड़ तरल लोहे का बना है। इसके बाद आंतरिक क्रोड़ भारी दबाव के कारण ठोस लोहे का है। और जैसे जैसे हम गहराई में उतरते जाएंगे, हम पाएंगे कि गर्मी बढ़ती जा रही है और एक समय पर यह गर्मी सूर्य की सतह की जितनी हो जाएगी। दोस्तों, कैसे मिलती है अंदर की खबर, आइए जानते हैं। दोस्तों, वास्तव में पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों तक नहीं जा सकते हैं। अभी तक हम केवल एक ही जगह पर 12 किलोमीटर अंदर तक जा पाए हैं, यानी कि हम मेंटल की बाहरी सीमा तक से ही बहुत दूर जा पाए हैं। आंतरिक हिस्सों के बारे में जानकारी भूकंपीय तरंगों से वैज्ञानिकों को मिली है। भूकंपीय तरंगे भूकंप के जरिए पैदा होने वाले ध्वनि तरंगे होती हैं। दोस्तों, दरअसल पृथ्वी की सतह कई महाद्वीपों के प्लेटों से बनी है, तो एक तरह से पिघले हुए प्लास्टिक पर तैर रही है। पृथ्वी की परपटी और बाहरी मेंटल मिलकर इस हिस्से का निर्माण करते हैं, जिसे स्थलमंडल कहते हैं। और इन्हीं प्लेट के आपस में टकराने से, यानी प्लेटों की गतिविधि, जिसे टेक्टोनिक गतिविधि भी कहते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। कितनी बढ़ती है गर्मी? प्लेटों की गतिविधि मेंटल के गर्म होने से ही संभव है और गहराई पर जाने से तापमान बढ़ता जाता है। 100 किलोमीटर की गहराई का तापमान करीब 1300 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मेंटल और बाहरी क्रोड़ की सीमा यानी 2900 किलोमीटर नीचे तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वहीं बाह्य और आंतरिक क्रोड़ के बीच में तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस तापमान पर सभी धातु तक पिघल जाती हैं, लेकिन भारी दबाव के कारण यहाँ लोहा तरल या ठोस हो जाता है। दोस्तों, एक अहम सवाल, आखिर यह गर्मी कहाँ से रही है? सूर्य से यहाँ किसी भी तरह से ऊर्जा नहीं पहुँच सकती है। यहाँ गर्मी के दो स्रोत हैं। एक पृथ्वी की वही गर्मी है जिसका अधिकांश हिस्सा 4.5 अरब साल पहले से अब तक कायम है और उसे बाहर निकलने की कोई जगह नहीं मिली है। जबकि दूसरा स्रोत है रेडिधर्मी आइसोटोप का विखंडन है, जो पृथ्वी पर हर जगह बिखरे हुए हैं, जहां हर तत्व के कई तरह के अणु होते हैं, जिन्हें आइसोटोप कहते हैं। इनमें न्यूट्रॉन की संख्या में असंतुलन ऐसी विविधता का जिम्मेदार होता है। लेकिन रेडियोधर्मी आइसोटोप स्थिर नहीं होते हैं। यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, थोरियम 232, पोटेशियम 40 ऐसे रेडियोधर्मी तत्व हैं जो आंतरिक पृथ्वी की गर्मी को बनाए हुए हैं। इसके अलावा इन्हीं रेडियोधर्मी तत्वों से पृथ्वी की सतह की गतिविधियों को भी बल मिलता है। इतना ही नहीं, पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों को तो ऊर्जा मिल ही रही है, जिससे वजह ठंडी नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही रेडियोधर्मी तत्व पृथ्वी की टेक्टोनिक गतिविधियों को संचालन की ऊर्जा मिलती है और यही वजह है कि पृथ्वी की सतह पर बदलाव होते रहते हैं, जिससे यहाँ पर जीवन का संचालन कायम रहता है। यदि ऐसा नहीं होता तो अभी तक पृथ्वी ठंडी हो चुकी होती और यहाँ पर जीवन भी खत्म हो चुका होता।